और अब खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं दिल्ली में जल संकट की। करीब 15 दिन बीत गए हैं, लेकिन देश की राजधानी दिल्ली में लोगों को अब तक पीने का पानी नहीं मिल पा रहा है, बल्कि जल संकट और ज्यादा विकट हो गया है। एनडीएमसी यानी कि न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल के तहत आने वाले वीआईपी एरिया में भी पानी आना बंद हो गया है। एनडीएमसी यानी कि वो इलाका जहां पर संसद भवन, राष्ट्रपति भवन, सुप्रीम कोर्ट और सेंट्रल विस्टा जैसे पॉश एरिया आते हैं, उस जगह भी लोग पानी के लिए मोहताज बन गए हैं। मंडी हाउस से लेकर बंगाली मार्केट, यहां तक कि लेडी हार्डिंग, आरएमएल और कलावती अस्पताल में भी 2 दिनों से पानी नहीं पहुंच पा रहा है। तो अपने आप में आप देखिए कि किस तरीके से पानी पर संग्राम जो है वो राजधानी दिल्ली में देखा जा रहा है। लगातार इस मुद्दे पर राजनीति हो रही है, आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, लेकिन बावजूद इसके 15 दिनों से दिल्ली में पानी की किल्लत लगातार बढ़ रही है और व्यापक तौर पर अब लोगों को पीने का पानी जो है वो सिर्फ और सिर्फ टैंकर के माध्यम से मिल पा रहा है और ऐसे में लोगों की परेशानी यहां पर दोगुनी होती नजर आ रही है। और दिल्ली के टोडरमल रोड पर जहां पर आईएएस अफसरों और ग्रेड 1 के अधिकारियों के सरकारी आवास है, जहां पर बड़े बड़े बंगले हैं, वहां भी टैंकर से पानी पहुंचाया जा रहा है। वहां पर रहने वाले लोगों ने न्यूज 18 इंडिया को बताया कि पिछले 3 दिनों से पानी की दिक्कत और ज्यादा बढ़ गई है। इस वक्त हमारी मौजूदगी है दिल्ली के टोडरमल रोड में, जो कि दिल्ली के सबसे पॉश इलाकों में एक है। एनडीएमसी का इलाका है और यहाँ पर भी पानी की दिक्कत जो है वो होने लगी है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस तरीके से सरकारी आवासों के बाहर ये पानी का टैंकर मंगवाया गया है। मोटर से कनेक्ट करके, एक पाइप से कनेक्ट करके इन्हें ऊपर आप देखें जहाँ पर छत पर टैंक्स हैं, जो टैंकी लोगों ने रखी हुई है, वहां तक इस पानी को पहुंचाया जा रहा है। ये तमाम घर जो आप देख रहे हैं ये सरकारी आवास है, ग्रेड 1 ऑफिसर्स के घर हैं और इनके सामने जो प्राइवेट घर है वहां पर भी इसी तरीके से पानी की दिक्कत बनी हुई है। एक मैडम हमारे साथ है। मैडम, आप यहीं रहते हैं? मैम, कितने दिन से प्रॉब्लम चल रहा है पानी का? सिंस लास्ट 1 वीक, बट 3 दिन से बहुत ज्यादा एग्रीवेटेड है, पानी नहीं आ रहा। अच्छा, तो एनडीएमसी को कॉल करने पर आ रहे हैं टैंकर या कैसे मैनेज कैसे कर रहे हैं? एनडीएमसी को भी कॉल करने पे नहीं आ रहे। आवर प्रेसिडेंट गॉट दी एमसीडी टैंकर्स यस्टरडे, बट उनके पास पाइप वगैरह कुछ नहीं होता, मोटर का इंतजाम नहीं होता, तो वो ऊपर पानी नहीं भरे जा सकते। ओनली जिनके पास अंडरग्राउंड वाटर टैंक्स हैं वही, या नीचे टैंक्स हैं वही भरे जा सकते हैं। अभी पानी खरीद के मैनेज कर रहे हैं? यस, पीने का पानी खरीद के कर रहे हैं। ठीक है, तो आप देखें कि दिल्ली में हम आपको दोनों जगह दिखा रहे हैं। एमसीडी के वो इलाके जहाँ पर कॉर्पोरेशन का पानी जाता है, सप्लाई का पानी जाता है वो, और दूसरी तरफ ये एनडीएमसी जोन जहाँ पर पॉश इलाका जिसे कहा जाता है, ये टोडरमल रोड है। यहाँ पर क्लास 1 ऑफिसर्स रहते हैं, यहाँ पर बड़ी बड़ी कोठियाँ, महंगे महंगे घर हैं, लेकिन पानी की दिक्कत हर जगह बनी हुई है। और ये एनडीएमसी का टैंक आपको दिखा रहे हैं जो फिलहाल इस इलाके में पानी भर रहा है। कैमरा पर्सन राकेश नेगी के साथ प्रियंका खानपाल, न्यूज 18 इंडिया, दिल्ली। और न्यूज 18 इंडिया से बातचीत में एनडीएमसी के सदस्य कुलजीत चहल ने यह दावा किया है कि वीआईपी इलाकों में पानी की कमी ने इतना भयानक रूप ले लिया है कि कुछ जगहों पर 2 दिन से पानी नहीं आया है। दिल्ली में जारी जल संकट के बीच एनडीएमसी में भी पानी की कटौती की बात सामने आ रही है। इस वक्त हमारे साथ एनडीएमसी मेंबर कुलजीत चहल जी हैं। आपके यहाँ भी क्या अब कटौती हो रही है? दिल्ली जल बोर्ड आपको जो पानी सप्लाई करता है उसमें किस तरीके की कटौती है? दिल्ली जल बोर्ड जो वाटर सप्लाई करता है लगभग 110 एमएलडी से लेकर 120 एमएलडी वाटर सप्लाई है, जिसमें आधी वाटर सप्लाई लगभग इस समय 65 से लेकर 70 एमएलडी के करीब हो रही है, जो महत्वपूर्ण है। जहां से वजीराबाद से जो हमारे रिजर्वायर, जो हमारे एरिया कनेक्टेड है, जिसमें तिलक मार्ग, हमारा आरएमएल हॉस्पिटल, हमारा कलावती हॉस्पिटल, हमारा लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल, मंडी हाउस, उन सब एरियाज में पिछले 2 दिन से अभी तक एक बूंद पानी नहीं आया। बड़े महत्वपूर्ण हॉस्पिटल हैं जहां मरीज दिल्ली से और बाहर से भी आते हैं, उनके लिए भी एनडीएमसी ने अपने वाटर टैंकर्स को तैयार करके जो सप्लाई डिमांड आई वो हमने वाटर टैंकर्स के माध्यम से पूरी करी है, बाकी अपने रिजर्वायर्स के लिए कर रहे हैं। तो एनडीएमसी और एनडीएमसी का स्टाफ दिन रात एक कोशिश कर रहा है कि अपने किसी भी कंज्यूमर जो लगभग 21,250 के करीब है उसको कमी ना आए। तो जब दिल्ली के पॉश एरिया का हाल ये है तो आम इलाकों की हालत का अंदाजा आप खुलकर लगा सकते हैं। गीता कॉलोनी, ओखला, न्यू अशोकनगर, वसंत विहार और चाणक्यपुरी की झुग्गियों में लोग पानी के लिए मरने मारने पर उतारू हो चुके हैं। और ये 4 तस्वीरें आप देख पाइए। गीता कॉलोनी की तस्वीर है, वसंत विहार, ओखला, न्यू अशोकनगर की तस्वीरें। देखिए, तस्वीरें अलग अलग इलाकों की हो सकती है, लेकिन समस्या यही है
कि टैंकर पर निर्भर होना पड़ रहा है। जल के लिए जंग होती नजर आ रही है। यहाँ पर आप देखिए कि किस तरीके से सुबह से यहाँ पर लोग जो है वो कतारों में लग जाते हैं। वो चाहते हैं कि उनका नंबर सबसे पहले लगे। जिनका नंबर लग जाता है उन्हें पानी मिल जाता है, और जिनका नहीं लग पाता है वो दूसरे टैंकर का इंतजार करते हैं। यानी कि बूंद बूंद के लिए दिल्ली जो है इस वक्त तरस रही है। ये उस विकसित भारत की तस्वीर है जो चांद पर पहुंचने का दावा करता है, लेकिन जमीन की सच्चाई ये है कि बूंद बूंद पानी के लिए लोग तरस रहे हैं। और आलम यह है कि सुबह सुबह सैकड़ों की तादाद में जब यहाँ पे टैंकर पहुंचे तो ऐसे ही कतारबद्ध होकर पानी, वो भी पीने का पानी लेते हैं। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ये किसी दूर दराज इलाके की तस्वीर नहीं है, बल्कि देश की राजधानी दिल्ली की वो तस्वीर है जहां पे दावे तो ये किए जाते हैं कि हम खूब विकास कर चुके हैं, हमने तो यहाँ पे चमचमाती हुई सड़कें बना दी है, यहाँ पे सारी सुविधाएं हैं, लेकिन जो बुनियादी सुविधाओं में एक है पीने का पानी, उसके लिए लोग कैसे तरस रहे हैं उसकी तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए, जब तक हम बात कर रहे हैं कैसे यहाँ पे आपस में थोड़ी कहा-सुनी की भी नौबत आ जा रही है, क्योंकि सबको है कि ये पीने का पानी हम कैसे भी ले लें। अगर ये पानी इस वक्त ये नहीं ले पाए तो फिर इन्हें 24 घंटे का यानी कल सुबह तक का इंतजार करना होगा, और इसका भी कोई कंफर्मेशन नहीं है कि इन्हें पानी मिल ही जाना। सुबह में इसी तरीके से लोग ऐसे इकट्ठा होते हैं। सुबह में रोज यहाँ पे ऐसे ही होते हैं। जब से केजरीवाल सरकार की जो पानी गई है, पानी टंकी, तब से ये हालत है। टंकी की माफिया इतनी बंद कर दी है, टंकी बिल्कुल बंद कर दी है। तो एक तरफ लोगों की परेशानी यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही है, लेकिन जल संकट पर सियासी जंग भी लगातार तेज हो गई है। पिछले हफ्ते लगातार 2 दिन तक आम आदमी पार्टी के खिलाफ सड़कों पर उतरने के बाद बीजेपी आज एक बार फिर से मोर्चा खोलने की तैयारी कर रही है। दिल्ली में 256 जगहों पर बीजेपी पद यात्रा निकालेगी। इस पद यात्रा में दिल्ली के सभी 7 बीजेपी सांसद और दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा भी शामिल रहने वाले हैं। तो लगातार इस पूरे मामले को लेकर जहां पर बयानबाजी हो रही है, तो वहीं बीजेपी की तरफ से लगातार आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा जा रहा है। आम आदमी पार्टी हरियाणा पर आरोप मढ़ रही है कि हरियाणा से पानी नहीं आ रहा है। ऐसे में इस सियासत के बीच जो है वो लोगों की समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। आज दिल्ली में 256 जगह पर बीजेपी की तरफ से पदयात्रा निकाली जाएगी। केजरीवाल सरकार के खिलाफ बीजेपी की तरफ से 7 सांसद जो है वो प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे, और लगातार यही आरोप लगाया जा रहा है कि बार बार जो है आम आदमी पार्टी अनदेखी करती आई है, और यही वजह है कि आज दिल्ली के लोगों को पानी नसीब नहीं हो पा रहा है। तो वहीं आम आदमी पार्टी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि बीजेपी इस पर राजनीति कर रही है।